हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम एकेडमी। आज हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर और वाइगोस्की के बारे में पढ़ते हैं। इनसे रिलेटिव क्वेश्चन, पेपर में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आज हम जानेंगे। ये है पियाजे जी। तो चलिए देखते हैं पियाजे जी के क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर है नंबर सेकेंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह है इसका आंसर। जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर हो जाता है तब उसे सोचने समझने की, संकल्पनाओं बनाने की क्षमता हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर 3। कितने स्तर पे होते हैं? फर्स्ट स्तर पे होते हैं, लेवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामी अवस्था किसके साथ संबंधित है? चलिए कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर सेकेंड, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? चलिए कमेंट में आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर है ढांचा, पाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था से अंतर्गत आता है? हिंज जो है वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवाई की चोरी करता है, उस पे बच्चा तर्क किया है। तो कोहलबर के अनुसार ये बच्चा किस अवस्था में है? तो चलिए इसका आंसर है नंबर 4, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? अनुभव के अनुसार ये व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है?
जैसे छोटा बच्चा कोई है और कोई सामान गिरा है, बिखरा हुआ है, और उसे मम्मी को सरियाते हुए देखते हुए जाके सरियाता है, उसे सही ढंग से रखता है, वो किस अवस्था में रहता है? जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सा अवस्था है उसका? चलिए, इसका आंसर नंबर 3, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों को नैतिक मूल्यों के विकास, जो एक शिक्षक है वो बच्चों को किस दंड से, व्यवहार से या सिखाकर किस तरीके से बच्चों को नैतिकता सिखा सकता है? तो चलिए, इसका आंसर है नंबर 4। क्या है? नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कैसे? जो वो गलती कर रहे हैं उसको सभी के सामने उसके बारे में चर्चा करके, उसके बारे में बतला के उसे इस तरह से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन से सिद्धांत में? इसका आंसर है नंबर 3, बायोलॉजिकल। कौन सा? बायोलॉजिकल, जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ब्लैंक्स में भरिए में निम्नलिखित होता है बजाय ब्लैंक्स के। चलिए, आंसर दीजिए सब लोग। मात्रा, प्रकार, आकार मूर्तक या प्रकार मात्रा या आकार स्कीमा। चलिए, इसका कमेंट कीजिए आंसर। चलिए, इसका आंसर नंबर 3, प्रकार मात्रा, काइंड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें बताइए, कौन से वैज्ञानिक के अनुसार के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं? कौन से वैज्ञानिक ये बोले थे कि बच्चे अपने ज्ञान से ही वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? आंसर बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। कौन से वैज्ञानिक ने बोला था? चलिए, इसका आंसर है जीन पियाजे जी। इसका आंसर कौन है? जीन पियाजे, 4th। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान, बच्चों के पास अपने ज्ञान खुद होता है। वो नन्हे, जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्ण परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? चलिए, इसका आंसर नंबर 4 क्या है?
अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चा स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? जो बच्चा स्वयं से संवाद मतलब स्वयं से बात करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? इसका आंसर है नंबर 3, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर नंबर 4 क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो स्वयं से बनाया जाए, जो स्वयं से किया जाए, उसी को जीन पियाजे या वाइगोस्की मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है? चलिए इसके आंसर बताइए। इसका आंसर नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4, सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके बताएं एंड थैंक यू।